पीएसएल के 9th एडिशन को लेकर नसीम शाह की कोई समझ नहीं आ रही भाई। इस पर्टिकुलर टाइम में वो अपनी जात में एक अलग ही पजल बना हुआ है। लिटरली खिलाड़ियों की शफलिंग हो रही है और नसीम शाह इस पर्टिकुलर टाइम में पीएसएल के 9th एडिशन के लिए एक टिपिकल किस्म की वो मैजिक बॉल नहीं होती थी जिससे बचपन में हम खेलते थे, जिसको यूं करके फेंको तो वो पूरे कमरे में टैन 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 यूं करती रहती थी। भाई वो मैजिक बॉल बना हुआ है। लिटरली उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि किस कोने में जाकर टिकेगा। और मुझे लगता है नसीम शाह भी चीजें ले रहा है हर किसी के, हर फ्रेंचाइज के। लिटरली कोयटा ग्लैडिएटर पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़ी नसीम शाह ने। कहानी यहाँ से शुरू होती है, मोटा मोटा आपको बताता हूँ। उसने वहाँ से कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ी तो अब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट का पार्ट है हसन चीमा, उन्होंने एक बड़ा क्रिप्टेड किस्म का ना स्टेटस लगाया है। और क्रिप्टेड किस्म का स्टेटस, जरा स्टेटस सुने है, मतलब स्टेटस सुने, बाकी छोड़ें, चस लें स्टेटस की। कहते हैं ना आम का बाग, हाँ जी, ना आम का बाग ना इंपोर्टेड गाड़ी, मेरा यार सब पर भारी। एक तो थक्कड़ किस्म की शायरी की है हसन साहब आपने। लिटरली यार कोई काम की चीज़ लगा देते, कोई तो इशारा कर देते। आम का बाग ठीक है, मुल्तान हो गया, इंपोर्टेड गाड़ी ठीक है, जावेद अफरीदी की तरफ इशारा है, तो मेरा यार सब पे भारी। इस तरह तो वो गाना भी है, मेरा यार दिलदार बड़ा सोना। तो अब मैं भी कुछ तरह का सोचना शुरू कर दूं कि एक यार बना लूं, फिर उसको बड़ा सोना भी कर दूं, उसको दिलदार भी बना लूं। भाई क्या है यार, सीधी तरह बताओ भाई क्या कर रहे हो। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ी नसीम शाह ने जनाब, वो जिसे कहते हैं प्राइवेट रीजंस की वजह से। उसके बाद जी नसीम शाह को लेने के लिए जंप इन किसने किया? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और पेशावर ज़ल्मी। ये दो मेजर कंटेंडर्स थे नसीम शाह को स्नैच करने के चक्करों में। अच्छा जी, उस पर्टिकुलर टाइम में फिर वो जावेद अफरीदी ने अजीबोगरीब किस्म की मंतकें छोड़ दी कि हमसे 3 प्लेयर मांग रहे हैं। पहले पता नहीं साइम, हारिस और कोई और तीसरा था, फिर उसकी जगह पर 3 कोई और आ गए। फिर वो जावेद अफरीदी अपने स्टेटसेस में मजाक उड़ा रहा है कि ये कोई मजाक चल रहा है कि मेरे से 3 प्लेयर लेकर 1 प्लेयर दे रहे हैं। अच्छा, उनकी अपनी रामलीला चल रही थी जावेद अफरीदी की। अच्छा, फिर खबर आई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मामलात नहीं तय हुए, तो नसीम शाह अभी भी ना वो अवेलेबल हैं। फिर कराची किंग्स भी बीच में टूट पड़ा कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि किसी तरीके से नसीम शाह हम ले लें, ठीक है। फिर अच्छा, ये जब चल रहा था मोहम्मद रिजवान का ट्वीट आ गया। उन्होंने इस किस्म का ट्वीट किया जिससे सबको ये लगा कि मोहम्मद रिजवान ले गए हैं भाई मुल्तान सुल्तान्स में नसीम शाह को। अच्छा, तब तक ये कंफर्म था कि चलो जी ठीक है, फाइनल हो गया, नसीम शाह जाकर खेलेंगे मुल्तान सुल्तान्स के लिए 9th एडिशन, ठीक है। 9th एडिशन वो पीएसएल का खेलेंगे इसके लिए, मुल्तान सुल्तान्स के लिए। फिर खबर ये भी आई कि मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो प्लेयर्स ट्रेड की है उन्होंने, यानी कि मुल्तान सुल्तान्स ने नसीम शाह को ले लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स से और अपनी तरफ से राइले रूसो दे दिया है। रूमर्स थे ना, मतलब खबरें, जिसका जो दिल किया उसने अपनी तरफ से चूरन भेज दिया। अच्छा, वो बाद में पता चला भाई वो प्लेयर्स ट्रेड तो हुई है, लेकिन वो हुई है इफ्तिखार और राइली रूसो। इफ्तिखार किए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुल्तान सुल्तान्स में, और मुल्तान सुल्तान्स ने राइले रूसो दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। ये असल ट्रेड थी। नसीम शाह का फिर कोई अता पता नहीं कि भैया अब नसीम शाह किधर है। वो बाद में पता लगा भैया वो तो मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी गेम नहीं बन रही, ठीक है। फिर खबर ये आई कि नसीम शाह की मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी गेम नहीं बन रही, वो फिर ओपन हो गया। अब जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी तो बीच में हसन चीमा साहब ने कहा मैं भी तो थोड़ा सा जादू करूँ ना, मैं भी तो थोड़ी सी लाइमलाइट अपने ऊपर लूँ। तो अब इनके इस खूबसूरत किस्म के, जिसके ऊपर तो पूरा दीवान छापा जा सकता है, ये जो इनका खूबसूरत शेर है कि ना आम का बाग ना इंपोर्टेड गाड़ी, मेरा यार सब पर भारी। तो ये इस जो क्रिप्टेड किस्म का इनका स्टेटस है उससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए हैं या जा रहे हैं। और भैया मैं नहीं यकीन कर रहा, लिटरली मेरे हाथ खड़े हो गए ये नसीम शाह वाले मामले को लेकर। ये तो यकीन करें, वो हम देसियों की फैमिली में ना जो सबसे छोटी बेटी होती है ना, उसका रिश्ते का जो जब होता है ना मामला, तो ये उस किस्म की कोई अजीब सूरत हाल बन गई है, ठीक है। पुप्पो अपने बेटे का लेकर लगी हुई है कि मेरे साथ किसी तरीके से हो जाए, खाला अपने बेटे को लेकर आ गई है, मामू ने अपनी फिल्म डाली हुई है अपने बेटे से रिलेटेड, ठीक है। खालू चुप करके बैठा हुआ है कि ठीक है यार ना ही हो, इधर मेरे घर में तो बेहतर है, मैंने तो अपने दोस्त को जुबान दी हुई है। नसीम शाह का पीएसएल 9th एडिशन में किसी फ्रेंचाइज में जाना, यकीन करें इस किस्म का बन गया। अजीब अक्का नूडल बने हुए हैं भाई, मुका लो यार, किसी एक फ्रेंचाइज में कर दो उसे, जिसने भी लेना है ख़त्म करो ये कहानी। आगे और चीज़ें हैं, 13 को ड्राफ्टिंग है, उसमें क्या करोगे? हर कोई पर्चे पे नसीम शाह लिख के बैठा होगा
और भी 100 प्लेयर्स हैं भाई, उनके साथ भी 19-20 करना है। हर कोई नसीम शाह को लेकर बैठा हुआ है, नसीम शाह। पता लगे 9th एडिशन में कुट खा खा के वो पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी वो फिटनेस के भी तो उसको मसाइल है ना, फिट तो नहीं है वो, उसकी अभी शोल्डर की इंजरी हुई है, रिहाब चल रहा है, वो अभी कंप्लीटली फिट होगा, उसके बाद बॉलिंग करनी शुरू करेगा। और बॉलर तो माठा नहीं है, लेकिन पहले दिन का भी तो नहीं पता लगता ना, लिटरली। आपको क्या, हम एशिया कप से पहले हमारी बॉलिंग कितनी बेहतरीन थी, ठीक है नहीं थी, आप लोगों के सामने है। हर कोई कह रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग अखीर, पाकिस्तान की बॉलिंग ये कर देगी, वो कर देगी, फटे चक देगी। अगलों ने पकड़ के इन्हीं का कनस्तर कर दिया सारी बॉलिंग का, एशिया कप में भी और प्लस ये वर्ल्ड कप में भी। तो भैया पता तो नहीं लगता किस बॉलर का कब कोई टाइम बुरा चल जाए या सीजन बुरा चल जाए। नसीम शाह के ऊपर इतने रूमर्स चल रहे हैं, इतनी गरम मसाला खबरें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, इवेंचुअली पता लगे कि वो किसी फ्रेंचाइज में जाकर PSL के 9th एडिशन में कोट खाकर बैठा हुआ है, उसके बाद फिर मैं तो हूँगा ही हूँगा, क्योंकि मैंने तो प्लस्तर करना ही होता है ना, मेरा और काम क्या है, लिटरली मुझे और काम क्या है। मैंने तो आपको आपके सामने आकर क्रिकेट की खबरों को सेकना होता है ना, तो मैं तो वही काम करूंगा। फिर मैं आकर लोगों को ये टाइम याद कराऊंगा कि बस कर दो यार, एक बॉलर है उसको ले लो भाई, उससे रिलेटेड अजीब स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। आज वो इधर है, आज वो उधर है, वो किचन में था नहीं था, अजीब यार ड्रामेबाजी चल रही है। तो अभी ये जो हसन चीमा साहब का इनक्रिप्टेड मैसेज आया है, उसे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाएगा। जब खबर पक्की होगी ना, इनकी डील हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ साइन कर लेंगे, कोई भी, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, पेशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर्स है, जो भी है, लिटरली जब ये नसीम शाह का किसी फ्रेंचाइज से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा ना भैया, हम तो तभी यकीन करेंगे कि हाँ अब ये इस फ्रेंचाइज को प्यारा हो गया है, वरना तब तक लगे रहो मुन्ना भाई। बस इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।